चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल, और इसका टॉपिक कर रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट, और पास्ट एडजस्टमेंट की ये वीडियो नंबर 6 है। ठीक है बेटा, वीडियो नंबर 6 में 2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे हम, 74 और 77 क्वेश्चन। इससे पहले हम 3-4 क्वेश्चन और डिस्कस कर चुके हैं, और इसके बाद में मुझे लग रहा है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पास्ट एडजस्टमेंट आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें बोर्ड में एग्ज़ाम में पेपर में आपका 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, और इस बार भी था, आपको पता ही है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 74। तो सबसे पहले अकाउंट्स के अंदर मेन चीज़ यही होती है कि क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन अकाउंट्स में कहते हैं कि अकाउंट्स के अंदर अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, आपने अच्छे से पढ़ लिया, क्वेश्चन समझ में आ गया, दैट मीन्स आंसर हो गया। अगर आपको क्वेश्चन ही क्लियर नहीं हुआ तो आप आंसर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो शुरू से एंड तक का पहले क्वेश्चन हम रीड करेंगे, 1 बाय 1 सारे स्टेप्स इसके पढ़ेंगे, और उसके बाद उसके सोल्यूशन पे आएंगे। और देखें, बात करें तो 74 क्वेश्चन जो है आपका 2015 में कंपार्टमेंट में आ भी चुका है। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ध्यान से करने के लिए इससे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 बोला गया है 74 क्वेश्चन में आपके कि ऑन 31 मार्च 2014 द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ सरोज, महिंदर एंड उमर आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स एट्सेट्रा 80,000, 60,000 एंड 40,000। 31 मार्च 2014 को कैपिटल का बैलेंस दिया गया है। तो 31 मार्च मतलब ईयर एंडिंग, लास्ट डे ऑफ ईयर जब ख़त्म होता है आपका, तो मतलब कहने का ये कौन सी कैपिटल आपको गिवन है, दैट इज़ क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, और इसके अंदर आपको स्पेशली बोल भी रहा है वो कि इसके अंदर सारी प्रॉफिट की और ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट हो चुकी है, ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। आगे इसने बोला इट वाज डिस्कवर्ड दैट, बाद में जब हमने अकाउंट्स क्लोज किए तो पता चला कि फर्म जो है 2 चीज़ की एडजस्टमेंट करना भूल गई, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की और एक भूल गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक है, आगे क्या क्या है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 80,000, प्रॉफिट जो होता है 80,000 रुपये का हुआ था। ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महिंदर ईच विदड्रॉ अ सम ऑफ 24,000 इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द एंड ऑफ ईच मंथ। मतलब सरोज और महिंदर जो है वो ड्राइंग्स कर रहे हैं कितने, 24,000 की, दोनों ने 24,000 ही विदड्रॉ कर रहे हैं। और कब विदड्रॉ कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस वाली ईच मंथ के एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीने की लास्ट डेट को वो ड्राइंग करते हैं। ठीक है, और उमर के बारे में क्या बोला है कि उमर जो है विड्रॉ कर रहा है 36,000, और इसके बारे में कुछ नहीं बोला हुआ कि ये बिगनिंग ऑफ मंथ है, एंड ऑफ मंथ है, कुछ भी इसके बारे में नहीं बोला हुआ है। ठीक है, ये सब ड्राइंग्स थी इसकी। आगे बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है फर्म चार्ज कर रही है 5% के हिसाब से, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रही है, अलाउ कर रही है 10% के हिसाब से। ठीक है, ये 2 चीज़ देना भूल गए हैं। आगे बोला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 4:3:1। क्लियर, ये पूरा क्वेश्चन है आपको, और बोला गया है कि इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री करके बताइए। ठीक है बेटा, तो 2 चीज़ें मेनली इसमें भूले हैं, कौन कौन से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, और प्रॉफिट जो है 80,000 फर्म का था ही। क्लियर, तो 1 बाय 1 चलते हैं इसके अंदर। सबसे पहली चीज़ तो बात आती है फिर से वही प्रॉफिट की, कि प्रॉफिट जो 80,000 का था इसके अंदर, तो 80,000 फर्म का ये सब करने के बगैर ही डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था। तो सबसे पहले तो जो गलत हमसे हो चुका है उसको करेक्ट करने के लिए हम रेक्टिफाइंग एक प्रॉफिट की कर लेते हैं एंट्री, और उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसमें प्रॉफिट था आपका 80,000 रुपीज़ का, प्रॉफिट आपका था 80,000 रुपीज़ का। ठीक है, प्रॉफिट है 80,000, और ये रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया विदाउट द एडजस्टमेंट। ये सारी एडजस्टमेंट किए बगैर 80,000 का प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज़ 4:3:1। मेरे हिसाब से अब सबको कैलकुलेट करना आ गया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 80,000 को 4:3:1 की रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो तीनों पार्टनर्स का कितना कितना आ गया। सरोज का अगर हम बात करें तो 40,000 आ गया, और दूसरा पार्टनर कौन है, महिंदर का हम बात करें तो इसका आपका कितना आ गया, 3 से 30,000 आ गया। और लास्ट तीसरा पार्टनर कौन है इसके अंदर, उमर का हम बात करें तो उमर का 10,000 आ गया। ठीक है, इसको रॉन्गली हम बिना किसी एडजस्टमेंट के हमने ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो इसको हम वापस रिवर्स ले लेंगे। ठीक है, फर्स्ट एंट्री रॉन्गली
डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट जो था उसको वापस ले रहे हैं हम। कौन सा? 40,000 तो शेयर आ रहा था सरोज का, और महिंद्र का कितना था? इसका आ रहा था आपका 30,000 एंड थर्ड पार्टनर इज़ उमर, इसका था 10,000। हमने रिवर्स एंट्री कर दी, डेबिट कर दिया और इस एंट्री को हमने करेक्ट कर दिया और इसके सम से फॉर्म क्या हो जाएगी? क्रेडिट 80,000। ठीक है बेटा। इसके अलावा वो बोला हुआ है क्वेश्चन में कि सिर्फ 2 एंट्री करना भूला है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो पहले आते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे होता है। ओपनिंग बैलेंस जो होता है आपका कैपिटल का, उस पे चार्ज करते हैं आप इंटरेस्ट। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल का गिवन है, तो पहला एक और स्टेप बढ़ गया इसमें आपको कि आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चलिए पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल तीनों पार्टनर्स की, सरोज, महिंद्र एंड उमर, शॉर्ट फॉर्म ले रहे हैं हम इसकी। इसकी क्लोजिंग कैपिटल थी 80,000 थी सरोज की, और इसकी थी 60,000 एंड उमर की थी आपकी 40,000। क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाते हैं तो ड्राइंग्स ऐड होता है और प्रॉफिट लेस होता है, पता ही है आपको। तो प्रॉफिट अभी हमने डिवाइड किया हुआ था, वो कैलकुलेट कर ही लिया हमने, तो प्रॉफिट क्या होगा? लेस। तो लेस प्रॉफिट कैलकुलेट कर ही चुके हैं। एक का सरोज का शेयर आया था 40,000 का, इसका आया था 30,000 का एंड उमर का आया था 10,000 का। क्लियर? इसको लेस कर देते हैं सीधा। लेस किया तो 40,000 ये बचा, ये 30,000 एंड 30,000। इसके बाद ड्राइंग्स भी दी गई है इसमें, ठीक है, ये है लेस प्रॉफिट। इसके बाद ड्राइंग्स भी दी है, ड्राइंग ऐड होती है ओपनिंग निकालने के लिए। तो ड्राइंग के बारे में इसने दिया हुआ है आपको। 2 पार्टनर जो हैं, कौन से? सरोज और महिंद्र जो हैं, वो तो 24,000 दोनों निकाल रहे हैं। तो इसकी भी 24,000 है, सरोज की भी, और महिंद्र की भी 24,000 है। और दूसरा जो पार्टनर है उमर, इसकी दी गई है आपको 36,000। और ड्राइंग्स ऐड होती है, हमने ड्राइंग्स ऐड कर दी। तो ये आ गया 64,000, यह आ गया आपका 54,000 और यह आ गया आपका 66,000। तीनों की ये क्या आ गई? हमारी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ये एक पार्ट स्टेप और बढ़ गया था हमारा क्वेश्चन का, क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं थी। ठीक है, तो ये तीनों की ओपनिंग कैपिटल आ गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कितना गिवन है? 10% पर एनम। ठीक है, इसका 10% आपने निकाला तो इक्वल टू कितना आ गया? 6400। किसका? सरोज का। इसका 10% आपने निकाला तो इक्वल टू 5400, और उमर का निकाला आपने तो उमर का आ गया 6600। 10% कैलकुलेट कर लिया हमने सबका। ठीक है, ये सबको आता ही है कैलकुलेट करना। ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी कम फॉर्म देना भूल गई थी, अब ये दे देते हैं हम लोग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है ऑलवेज। सरोज वाला कितना था? 6400, और महिंद्र का था 5400 एंड उमर का कितना था? 6600। क्लियर बेटा? और इनका सम जो होता है उससे हम क्या कर देते हैं? फॉर्म को डेबिट कर देते हैं और इन सब का सम आ जाता है 18,400। इसको डेबिट कर दिया, रिवर्स एंट्री। ठीक है, एक और ओमिशन हुआ है, एक चीज़ और भूल गई है फॉर्म। ये सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था। ठीक है, अब आता है एक चीज़ और भूल गई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये भी फॉर्म देना भूल गई है, चार्ज करना भूल गई है पार्टनर से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए आपको बोला गया, रेट कितना दिया है? 5% पर एनम के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, अब बोला गया है कि सरोज जो है वो कितना निकाल रही है? वो निकाल रही है 24,000, और कौन से बेसिस पे निकाल रही है? एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, पहले तो इसका रेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5/100 इनटू एवरेज पीरियड आता है एंड डिवाइड बाय 12 आता है। अब एवरेज पीरियड बेटा, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना आपको पता ही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हम कर चुके हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया या याद नहीं रख सकते हो, तो एक चीज़ दिमाग में रखनी है एवरेज पीरियड के लिए, कि जिस डेट को ड्राइंग होती है उसके बाद में जिस डेट को पहली ड्राइंग्स आती है उसके बाद कितने महीने बचे, प्लस में लास्ट ड्राइंग्स किस डेट को हो रही है उसके बाद कितने महीने बचे, दोनों का सम डिवाइड बाय 2 एवरेज पीरियड में। फिर से कैलकुलेट कर देती हूँ। देखिए इधर एवरेज पीरियड यहाँ हम बात कर रहे हैं एंड ऑफ द मंथ की है,
एंड ऑफ द मंथ ड्राइंग्स कर रहे हैं वो लोग, मतलब हर महीने के आखिरी दिन को ड्राइंग्स कर रहे हैं। तो एवरेज पीरियड कितना होगा, अगर मतलब पहली ड्राइंग की बात करें तो कौन सी डेट को हुई होगी, 30 अप्रैल को हुई होगी। तो 30 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक कितने महीने बचे हमारे पास, 11 प्लस में लास्ट ड्राइंग किसको हुई होगी, तो लास्ट मंथ के लास्ट डेट को, मतलब 31 मार्च को। और 31 मार्च के बाद कोई मंथ बचता है, नो, तो 0 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ इक्वल टू 11/2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका होता है जो फर्स्ट ड्राइंग होती है उसके बाद मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस में मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, दोनों को सम डिवाइड बाई 2 इक्वल टू एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड यहाँ पे कितना आ गया, 11/2। तो 11 ले लेते हैं एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 यहीं कर देते हैं। तो इसको हमने क्रॉस किया तो ये आ गया आपका 1000, 2 0 से ये कैंसिल और मल्टीप्लाई किया तो 550। ठीक है, और सरोज और महेंद्र दोनों सेम ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो सेम इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। तो सरोज का भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यही हो गया और महेंद्र का भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 550। अब बात बचती है उमर की। उमर के बारे में कुछ नहीं बोला, उसने बोला कि सिर्फ ये 36,000 विड्रॉ कर रहा है, एंड ऑफ द मंथ है, बिगनिंग ऑफ द मंथ है या मिडल ऑफ क्वार्टर, कुछ भी नहीं गिवन है इसमें। तो ऐसी कंडीशन में रेट ऑफ ड्राइंग्स डिवाइड बाय 100 इंटू 6 एवरेज पीरियड हम चार्ज करते हैं। ठीक है, तो इसको 2 0 से ये कैंसिल, 12 और 6 इंटू इसको मल्टीप्लाई किया हमने आगे, तो आपका आ गया 900। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वल टू 900। तो मीन्स जहाँ पर ड्राइंग्स के बारे में कुछ नहीं गिवन है कि वो बिगनिंग ऑफ मंथ है, एंड ऑफ मंथ है, कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ सिंपल ड्राइंग्स दी हुई है। तो आप एवरेज पीरियड 6 लेते हैं, ये आपको पता ही है। तो उमर की ड्राइंग कितनी आ गई, 900। तो मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना भूल गई थी फॉर्म। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ले लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सरोज का कितना आया था, 550, और महेंद्र का आया था 550, एंड उमर का आया था 900। और इनका सम जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इतने सम से जो हमारी फॉर्म जो होती है क्रेडिट रिवर्स एंट्री। बस 2 ही एंट्री फॉर्म करना भूल गई थी। अब इसको 1 बाय 1 क्लोज करना स्टार्ट करते हैं। पहले फॉर्म, फिर उसके बाद में एक करके हम पार्टनर्स को क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले फॉर्म, तो इस साइड का टोटल फॉर्म का आ रहा है कितना, 82,000। ठीक है, और इस साइड का है 18,400। माइनस कर लेते हैं, 82,000 में से आपका 18,400 लेस किया तो इक्वल टू 6 और 3 और ये आ गया 7 में से 1 6,000। बैलेंसिंग फिगर 63,000 और 600। और ये भी किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट सर जितने पार्टनर्स है उतने में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 3 पार्टनर हैं, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो लिख देते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन देयर PCR PSR कितनी है इसकी, PSR इसकी है 4:3 थी ये रही आपकी। ठीक है, तो इसमें हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कितना, 4:3:1। ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम यहाँ पर। 63,600 को 4/8 किया हमने इसको, तो क्रॉस हुआ 7950। तो मतलब सरोज का शेयर कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके 7950 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू कितना आ गया, 31800। ठीक है, महेंद्र का कैलकुलेट करें तो 63,600 का 3/8 जो आगे कैलकुलेट करके आपका आ गया। इसको क्रॉस कर लेते हैं, कट करके आया इसका 23,850 और आपका उमर का आ गया सेम 7950। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ आपका सरोज का 31,800। ठीक है, इसका आया 23,850 और इसका आया आपका 7,950। 1 बाय 1 क्लोज़ करना स्टार्ट करते हैं। हमने सरोज वाले कॉलम को क्लोज़ किया तो इसका टोटल क्या है, इस साइड का आया 40,550 और इस साइड का आपने टोटल किया तो ये आपका आ गया 12, 7 और 8 और 3, 38,200। उन दोनों का डिफरेंस निकाला तो इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है कितना, डेबिट बैलेंस इज़ इक्वल टू 2350।
ये आ गया आपका डेबिट बैलेंस किसका, सरोज का। ऐसे ही हमने महिंद्र का किया, महिंद्र का टोटल किया हमने, इसका डेबिट आ रहा है, क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है, इसका भी डेबिट ज़्यादा आ रहा है 30,550, ठीक है। और इसमें से इसका टोटल करते हैं हम, ठीक है। तो इसका टोटल किया तो इसका टोटल आपका बन रहा है 0, 5, 12 और 8 और 9 और 2 और 29,250। और दोनों का बैलेंस हमने अगर निकाला तो इसका भी डेबिट बैलेंस आ रहा है 1300 माइनस करके। अब बात आती है उम्र पे, उम्र का टोटल हमने किया तो इस साइड का इसका टोटल बन रहा है आपका 0, 5 और 5 एंड 14,550 और इस साइड का है 10,900। तो इसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है और क्रेडिट बैलेंस कितना आ रहा है इसका, दोनों का डिफरेंस निकाला तो 3650, ठीक है। तो यही हमें क्वेश्चन में चाहिए था, इसका दोनों का सबका डिफरेंस जो होता है। तो इसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है आपका उमर, क्रेडिट से हो रहा है, डेबिट हो रहा है महिंदर और डेबिट हो रहा है कौन, सरोज। इन तीनों को लेकर के हमने एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। फर्स्ट इज सरोज, सरोज को सरोज अकाउंट डेबिट, दूसरा कौन हो रहा है डेबिट इसके साथ में, महिंदर। सरोज कितने से डेबिट है 2350, महिंदर 1300 एंड टू लास्ट में कौन बचा, उमर। उमर क्रेडिट हो रहा है दोनों के सब से कितना 3650। और एक बार फिर से डेबिट क्रेडिट दोनों क्रॉस कर लेते हैं, क्या इक्वल आ रहे हैं, तो यस सेम, दोनों का टोटल किया तो इक्वल टू इतना ही आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका ख़त्म होता है 74 क्वेश्चन, क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन है 77 पास्ट एडजस्टमेंट का, ये भी एक प्रॉफिट वाला, आप थोड़ा सा देख लीजिए। सेम टाइप के तो हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। 77 क्वेश्चन सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। इसमें ये बोला है द फर्म हैरी पॉटर एंड अली, 3 पार्टनर्स है इसमें, हैरी पॉटर एंड अली हु हैव बीन शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 2:1, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 की थी। हैव एग्जिस्टिंग टू सम ईयर, अली वांट्स दैट ही शुड गेट इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट with Harry and Potter, and he further wishes that change in the profit sharing ratio should come into the effect of retrospectively for the 3-year. Harry and Potter have agreed to it profit for the last 3 year given है आपको। बोला गया है कि इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी स्टार्टिंग के अंदर 2:1 थी, लेकिन इसमें क्या हुआ कि अली जो है वो चाहता था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसमें ना रह करके इक्वली हो जाए, मतलब तीनों पार्टनर्स को इक्वली शेयर मिले प्रॉफिट का जितना भी हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या किया गया कि इतने सालों से जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था 2:1 की रेशो में, अब डिसाइड किया गया कि तीनों पार्टनर में जो प्रॉफिट है वो वापस 1:1 की रेशो में ही, मतलब इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसको करेक्ट करके आपने देना है, इसको रेक्टिफाइंग एरर करनी है इसको, मतलब सिर्फ प्रॉफिट की ही एडजस्टमेंट है कि मतलब पहले प्रॉफिट जो है 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, अब उस 2:1 के इफेक्ट को कम करके आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है और एडजस्टमेंट एंट्री करके इसको रेक्टिफाइंग एरर को ठीक करना है। तो सिर्फ 2 ही एंट्रीज़ की 2 ही क्वेश्चन इसकी आपकी एडजस्टमेंट बनती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो कि तीनों साल का जो प्रॉफिट गिवन है इनको सारे को सम कर लो, 1 बाय 1 करने की ज़रूरत नहीं है, सबका सम कर लेते हैं हम लोग। 3 साल के प्रॉफिट की ये बात कर रहा है, 3 साल के प्रॉफिट मतलब 2018 का दिया गया है इसमें कितना 2,20,000, ठीक है। और 2018 का दिया गया है इसमें 19 का 2,40,000 और 2020 भी दिया गया है आपको 2,90,000, ठीक है। ये 3 साल का आपको प्रॉफिट गिवन है। अब इसका सम कर लेते हैं हम लोग, तो कितना आ गया 5, 6 और 7, तो टोटल प्रॉफिट 3 सालों का 7,50,000 है। बोला है कि पहले ये प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था 2:1 की रेशो में, जो कि गलत है। अब किस चीज़ में करना है, इसको इक्वली करना है, ठीक है। तो पहले जो गलत हो रहा है 2:1 की रेशो में देख लेते हैं तीनों का। हैरी पॉटर जितने भी पार्टनर्स हैं, अली, जब 2:1 की रेशो में प्रॉफिट ले रहे थे तो उनको पास कितना प्रॉफिट जा रहा था, तो 7,50,000 का रेशो में निकाल लिया। तो रेशो क्या है इनकी 2:2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है, ठीक है। तो 2/5 किया इसको, तो कितना आ गया, इस इक्वल टू 5 जा 5 जा आ गया, और इसको मल्टीप्लाई किया इस इक्वल टू 3 लाख, ठीक है। तो हैरी का शेयर आ गया 3 लाख
पॉटर जो है इसका भी 7,50,000 का आपने रेशो वही है, इसकी भी सेम 2/5, इसको भी क्रॉस करेंगे तो इज़ इक्वल टू 3 लाख ही रहेगा। एंड जो अली है उसका शेयर कितना बन रहा है 7,50,000 का, आप 1/5 करेंगे इज़ इक्वल टू कितना आ रहा है इसका 1,50,000। ठीक है, तो अब मतलब ये रॉन्गली था, मतलब ये गलत हो गया, ये रेशो जो दी जा रही थी वो गलत है। तो इस रेशो से जो प्रॉफिट आ रहा है उसको हम रिवर्स एंट्री कर देंगे, और करेक्ट एंट्री किससे होनी चाहिए, इक्वली कर रहे हैं आप तो इक्वली इसको यहीं डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, फिर एक साथ एंट्री कर देंगे 7,50,000 इक्वली, मतलब 1:1:1 दैट बाय 3 इज़ इक्वल टू किया तो कितना आ गया 2,50,000। तो मतलब 3 पार्टनर्स हैं और तीनों का शेयर कितना है 2,50,000 इक्वली, वो जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस वजह से। तो हैरी, पॉटर एंड अली तीनों का शेयर यही है। तो जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था पहले उसको वापस निकाल लेते हैं। रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था 2:1 की रेशो में, तब क्या आ रहा था, उसको वापस निकाल रहे हैं तो रिवर्स एंट्री, डेबिट 3 लाख से डेबिट, और 1,50,000 से डेबिट, और फर्म इतने से क्रेडिट हो जाएगी, कितने से, कितना प्रॉफिट है 7,50,000। ठीक है, और जब हमने करेक्ट करके उसको रेशो रॉन्गली लिख दो, यहाँ पे कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है 2:1 की रेशो में, और करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया जब, तो किस में करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया प्रॉफिट। तो कितना शेयर आया इसका, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो क्रेडिट होगा, तो 2,50,000 एंड 2,50,000। ठीक है, और इनके सम से फर्म क्या हो जाएगी, डेबिट क्रेडिट फर्म इक्वल यहीं पे आ गई। अब इसको यहीं से आप क्रॉस कर लेंगे तो 3 लाख इस साइड का डेबिट का ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का कितना है 2,50,000, मतलब डेबिट बैलेंस आ रहा है किसका, हैरी का 50,000 से, और पॉटर का 3 लाख और 2,50,000, पॉटर का भी डेबिट बैलेंस आ रहा है कितना 50,000 रुपीज़ से। और अली की बात करें तो अली का 2,50,000 क्रेडिट है और डेबिट 1 लाख, तो 1 लाख से क्रेडिट हो रही है कौन सा, अली। ठीक है, इसी से जनरल एंट्री कर दीजिए, क्वेश्चन ख़त्म आपका। तो हैरी अकाउंट डेबिट, दूसरा है पोर्टर अकाउंट डेबिट 50,000 एंड 50,000, और अली जो है इससे क्या हो रहा है क्रेडिट 1 लाख। सो पास्ट एडजस्टमेंट ख़त्म। ठीक है बेटा, मेरे हिसाब से ये पूरी क्लियर हो गई होगी। इसको 1 बाय 1 एक एक करके वीडियो देखेंगे, इसकी आप 6 वीडियोज़ हैं और मेरे हिसाब से ये टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।